रेबीज ना हो जाए, कहीं मुझे कुत्ता ना काट जाए, कहीं कुत्ता तो नहीं काट गया है, कहीं रेबीज ना हो जाए। ये एक रोग है। कुत्ते से डरना फोबिया है, आपने सुना होगा, लेकिन कुत्ते काटने से डरना, कहीं कुत्ता काट तो नहीं गया है। बार बार इंजेक्शन लगवाना, एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाना एक बीमारी है। और ये बीमारी कौन सी है? वही पॉपुलर बीमारी OCD। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया। आज इस साइको एजुकेशनल वीडियो टिप्स में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज आसान, सस्ता और हर इंसान की पहुंच में आ चुका है। आज ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक परेशानियों से जूझ रहे इंसानों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण बनकर उभरी है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत ही आप तक पहुंच रहा है। एंटी रेबीज के इंजेक्शन बार बार लगवाना और रेबीज ना हो जाए, ऐसा बार बार मन में आना, बस कुत्तों से डरते रहना। जिस गली में कुत्ते हों वहां पर जाना ही नहीं, और यहां तक डरना कि कहीं कुत्ता काट तो नहीं गया है। कपड़ों को बार बार देखते रहेंगे कि कहीं कुत्तों ने इस कपड़े को भी छू लिया तो उनको रेबीज हो सकती है। कहीं कुत्ते की लार तो नहीं लग गई है, बस कुत्ते के पास से निकले तो उनको एंजाइटी शुरू हो जाती है कि कहीं कुत्ता उनको छू गया तो भी उनको रेबीज हो सकती है। इस तरह के वो सोच लेते हैं कि कहीं रेबीज होगी तो क्या होगा, क्योंकि रेबीज के पीछे उनके मन में बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक बहुत बड़ा डर बैठा होता है। क्योंकि अगर रेबीज हो जाए तो इसका इलाज नहीं है, इंसान तड़प तड़प के मरता है, भोंक भोंक के मरता है, मौत आती नहीं है। तो इतना खौफनाक मंजर इनके दिमाग में बैठा होता है कि जो रेबीज से ग्रसित हो जाए वो बच नहीं सकता है। तो ऐसी बातें इन्होंने सुनी होती है, ज़्यादातर सुनी होती है। तो इनको रेबीज से अत्यधिक डर लगने लग जाता है। तो रेबीज कुत्तों से होता है तो डर कुत्तों पर आ जाता है, और इनको मौत का डर बहुत ज़्यादा सताता है कि अभी तो मेरी उम्र इतनी हुई है, अगर रेबीज हो गया तो मैं समझो फना, अब गया शमशान तक, कोई नहीं बचा पाएगा। तो रेबीज से पहले ही बच लिया जाए। तो कहते हैं ना, अवॉइडेंस इज द बेस्ट। रेबीज से बचने के लिए ये करते क्या हैं कि रेबीज कुत्तों से होता है तो कुत्तों से बचा जाए। तो इलाज से बेहतर है परहेज। तो परहेज ही किया जाए कुत्तों से, ना कुत्तों के संपर्क में आएंगे, ना रेबीज होगा, ना मरना पड़ेगा। तो इस मरने से बचने के लिए कुत्तों से बचने की सोचते हैं, और कुत्ते अगर पास से निकलें तब भी खतरा महसूस होगा कि लार लग सकती है, कुत्तों से उन्हें रेबीज हो सकता है। जहाँ जहाँ कुत्ते बैठे हैं, एक ने तो हद ही कर दी थी, एक पत्थर हाथ में उठाया तब भी उनके मन में शक आएगा, इस पत्थर को कुत्ते ने चाटा हो सकता है, तो मेरे हाथों में वो रेबीज लग गई और मुझे रेबीज हो सकती है। बस घर में कुत्ते नहीं आने देंगे, और कुत्तों के साथ साथ बंदरों से भी इनको खतरा हो जाता है। बंदरों के आसपास नहीं जाएंगे, बंदरों को भगाएंगे, और बिल्लियों से भी। एक पर्सन ने तो हद कर दी, बिल्लियों को मार मार के घर से ही भगा दिया। बिल्लियाँ थी 2-3 घर में, बस कि इनसे रेबीज हो सकती है। इन्होंने दूध को छू दिया, पानी को छू दिया तो इसे रेबीज हो सकती है। बस रेबीज उनको लग गया कि एक बार रेबीज हो सकती है, इस जो वस्तु है या कपड़े है उसे कुत्ते ने छुआ हो सकता है, कुत्ता पास से गुजरा है, तो उनके मन में एंजाइटी होगी, अब तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। बार बार वो इंजेक्शन लगवाएंगे। उसके बाद फिर से कोई कुत्ता आसपास से फटकेगा या भौंकेगा तो लगेगा कि फिर से रेबीज हो सकती है, तो फिर बार बार इंजेक्शन लगवाएंगे। डॉक्टर से झूठ बोलते हैं ऐसे पेशेंट। डॉक्टर से ये कहेंगे कि उन्हें कुत्ता वास्तव में काट गया है, ये नहीं बताते कि कुत्ता काटा नहीं, उनका भ्रम है। क्योंकि डॉक्टर उन्हें डांटेगा या कहेगा कि किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो ये सच्चाई कई बार बताते नहीं हैं, छुपा लेते हैं। तो ये एक बीमारी है, एंटी रेबीज OCD का एक प्रकार है बार बार इंजेक्शन लगवाना। तो इसे बचने के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन साइकोथेरेपी काउंसलिंग का सहारा ले सकते हैं इस रेबीज वाली बीमारी से बचाने के लिए। ये जो भ्रम की बीमारी है रेबीज होने की, इससे बचाने के लिए CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बखूबी इस सर्कल को तोड़ने का काम करती है। DBT डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, इन सभी विचारों से जो परेशानी वाले हैं बचने के लिए वर्तमान और माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे किया जाए, क्या है वो वर्कशीट, क्या है वो वर्कबुक, इसके साथ साथ CDT कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी, जो चिंता या मौत का डर भविष्य में है उसे पास्ट में कन्वर्ट करना सिखा दिया जाता है, जिससे एंजाइटी कम हो जाती है और डर का सामना करने में
आसानी हो जाती है। और द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में जीना है, क्योंकि ये ओसीडी वाले फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं। फ्यूचर की इनको चिंता रहती है, बस अशुद्ध हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, घर वाले मर जाएंगे, पता नहीं, इनको मरने मारने से बातें ज़्यादातर मन में घूमती रहती है। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, तो वर्तमान में आते नहीं हैं, तो वर्तमान में आने का अभ्यास करवाया जाता है। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता, सब चीज़ों से पार, क्या है मरना, क्या है मारना, कौन मरता है, कौन मारता है, क्या मरता है, इन सभी चीज़ों के विषय में सत्य का ज्ञान करवाने के लिए श्री कृष्णा आज गीता के रूप में हमारे पास आते हैं। और गीता अगर हम पढ़ते हैं, सुनते और उसके ऊपर साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से उसे देखते हैं, तो हमारी परेशानियों का निदान बखूबी हो जाता है। आप इन वीडियोज़ के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर मुझे फ़ोन करके कमेंट भी लिखते हैं कि हमें आने वाले दिनों में जोधपुरिया जी ये वीडियो चाहिए और हमें इस तरह की परेशानी है, आप हमें मुक्ति दिलाइए। आप इतना सहयोग करते हैं, इतना मुझसे प्यार करते हैं, इस साइकोथेरेपी से इतना प्यार करते हैं, इसके लिए मैं आपका एहसान मंद